Am I audible? Was ठीक आ रही है मेरी? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. All right. Okay, so we are extending this idea further. So, what I was saying there, I was trying to explain the basic ultimate purpose and object of this program. Of course, but we have to again have to understand that ये तो बहुत सारे एक्सपेक्ट हो गया इसका कि इट इज बेसिकली अब एक और बात जो मैंने मिस कर ली कि ये बेसिकली इट्स अ वॉलंटियर प्रोग्राम दुनिया में दिलों में जहाँ भी ऑफर किया जाता है वहाँ पे एज अ वॉलंटियर ऑफर किया जाता है बिकॉज इसकी कोई स्टेट उसके लिए उसको पे नहीं करती बल्कि जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट हैं एनजीओज होती हैं या जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उनको उनकी उनकी जो फंडिंग इनडायरेक्ट फंडिंग तो होती है उनकी बट दे आर नॉट by the state but they are being paid by the but they're not being paid by directly by the state तो ये state ने directly दुनिया के मुल्कों में जैसे जैसे हमारे पास और बात करें कि या दुनिया के मुल्कों की बात करें कुछ प्रोग्राम होते हैं which have been supported by the state like legal aid medical care या कुछ payroll preparation इस तरीके से this is not uh, the program which is like that but it is basically a voluntary program is additional to punishment based on the institutional treatment, particularly based on the correctional philosophy, part of correctional philosophy through the idea of bringing educational, vocational and behavioral change of the person. अच्छा इसमें इसके जो कुछ बड़े अहम एस्पेक्ट्स हैं जो अभी मैं आपको को बताऊंगा अब मैं ये बता रहा था कि it has cut down the 80% of reoffending rate in different countries और फिर इसका जो अल्टीमेटली ये होता है कि जो ऑफेंडर के पास एक क्रिमिनल माइंडसेट होता है उसको रिप्लेस किया जाता है विद अ नॉन क्रिमिनल कोड और नॉन क्रिमिनल माइंडसेट इसमें फायदा क्या होता है इसमें ऑफेंडर विल इवेंचुअली लर्न पॉजिटिव बिहेवियर एंड जिसकी फिर उसकी लाइफ पे उसका असर पड़ता है जब आप उसके क्रिमिनल माइंडसेट को उससे खत्म कर देंगे और वो रिप्लेस कर देंगे बिकॉज़ यू कैन नॉट चेंज द ह्यूमन माइंडसेट और ह्यूमन mental code altogether. You can only replace it with a new narrative. हम हमारा दिमाग खाली नहीं हो सकता. We cannot surrender, but we can learn more and we can change our mindset. This is a possible thing. आज अगर एक बंदे का mindset इस्लाम के नाम पे कत्ल करना हो किसी का, he has taught, he has been radicalized, he has become extremist now. तो उसको आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते जिस तरीके से आप उसको कोई आपने बटन दबाया या आपने उसको समझाया और वो न्यूट्रल हो गया नो यू हैव टू रिप्लेस इट विद अ काउंटर नैरेटिव वो काउंटर नैरेटिव क्या होगा कि उसको इस्लाम की सही मीनिंग या मतलब या फिलॉसफी समझाई जाए जो उसको डिस्करेज करे किसी की जान लेने में ओके उसी तरीके से जो ये रीऑफेंडिंग का पोटेंशियल है फर्स्ट ऑफेंडिंग की तो कोई बात नहीं करे इट समटाइम फर्स्ट ऑफेंडिंग इज टेक्निकली कभी नीड बेस होती है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीऑफेंडिंग प्रॉब्लम उस रीऑफेंडिंग रेसिडिविज्म में कोई ना कोई एडवांटेज फायदा सर्टिफिकेशन होता है इसके लिए उस बंदे के लिए एंड ही हैज स्ट्रांग बिलीफ ऑन दोस राइट्स तो उसको चेंज करने के लिए वी रिक्वायर अ काउंटर protector narrative that can be religious, that can be cultural, that can be social, that can be political as well. अब वो रेशनल या वो कोड जो नॉन क्रिमिनल हो वो रिप्लेस होना चाहिए इट शुड रिप्लेस द क्रिमिनल कोड जब वो रिप्लेस कर लेगा तो उस बंदा जो पहले मजहब के नाम पे मारता था या जो मजहब के नाम पे लड़ता था या जो कल्चर के नाम पे लड़ता था या जो पॉलिटिक्स के नाम पे लड़ता था या जो अपने हैबिट्स के बदौलत या ग्रीड के लिए कोई क्राइम करता था अब उसको एक नया नैरेटिव मिलेगा जो उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा या वो उससे ज्यादा उसको बेहतर नजर आएगा
ये रिप्लेसमेंट ऑफ narratives और कोट्स इज नॉट इजी। इसे इतना मुश्किल है कि आप अगर एक बंदा जो बिगड़ा हुआ है उसको अगर आपको मौका दिया जाए भाई आप उसको बेहतर करें, तो हमसे ये नहीं हो पाता। because it requires systematic long term efforts to change the behavior of a person, to eradicate bad habits, to learn new habits. ओके, हाँ, एक ऐसा एक बंदे को जो ऑलरेडी क्रिमिनल नहीं है, बच्चा है, सीखना सीखना चाहता है, मोटिवेट है, तो उसको तो हम पढ़ा के समझा के मोटिवेट करके अच्छे रास्ते रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन एक बंदा जो पहले बिगड़ा हुआ है किसी भी ग्राउंड पे, उसको अगर हमें बेहतर करना हो तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि हम अगर सोचें खुद अभी, तो इट्स नॉट दैट इजी टास्क हम किसी को बस पकड़ के हम उसको बेहतर कर दें या कोई ऐसी बटन दबा दें, इट्स नॉट लाइक दैट। बट these things are possible, of course, with a proper expertise, proper efforts. It requires a lot of time, lot of effort, lot of energy, for direction, ways and methods, and eventually it has a success rate as well. Okay, so अब क्या होता है, मतलब इस प्रोग्राम में के क्या के खास फीचर्स हैं? ठीक है, क्या इसके सेक्शंस कहें, चैप्टर्स कहें, कलम, क्या डिजाइन होता है? तो दिस प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू different courses which address the following. I'm going to share you now. इस प्रोग्राम को broken down किया गया है डिफरेंट सेवरल कोर्सेज में या सेक्शंस में। सबसे पहले रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स। सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? फर्स्ट चैप्टर और सेक्शन डील विद द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। तो मैं आऊंगा अभी, आई एक्सप्लेन ईच वन। ओके, नंबर टू, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। Ability to solve the problems of life or problems. Number three, self-respect and confidence. अपनी जो इज्जत होती है, इज्जत नफ्स आप उसको कहते हैं, और self-respect and confidence. How to restore the self-respect and confidence. Number four, anti-social conduct. मतलब the awareness regarding the anti-social conduct. कि अच्छे और बुरे में तमीज, particularly the effects or impact of negative or antisocial conduct on society. Number five, the drugs and alcohol abuse. Okay, the drugs and alcohol abuse. अब इसको हम क्या कहते हैं? ये रिसर्चेस बता रही है हमें कि एक मेजॉरिटी ऑफेंडर्स की ऐसी होती है जो while they are committing crime or they are planning the crime, they have the problem or the habit of indulging in a alcohol or drug abuse. Okay, मतलब majority offenders क्या करते हैं? They have the problem of the substance or abuse. They are drug addicts. They are chronic drug addicts. Okay, that will encourage them or that will more motivate them to indulge on a criminal path. So the real problem lies within the habit of addiction or the drug abuse. Okay. तो ये भी हमें देखना है यहाँ पे कि इस प्रोग्राम में ड्रग अब्यूज पे भी काम होता है। उसमें एक पर्टिकुलर एक इस प्रोग्राम का एक और प्रोग्राम है, इसको हम कहते हैं नार्को नान, व्हिच इज बेसिकली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोग्राम नॉन, नार्को नान लाइक नो ड्रग्स। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ओके, अब इसे आपको मैंने पहले कहा कि द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम इज डील विद द रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स। ओके, अब रीडिंग एंड लर्निंग स्किल क्या होती है? यू नो दैट a lot of offenders who are re-offenders, the skills, and the skills are many: reading, writing, comprehending, the level of IQ, particularly the new skills, which is very important. Okay, because ये भी एक स्किल होती है स्किल को सीखने के लिए। Okay,
और ज्यादातर जो ऑफेंडर्स होते हैं, they have lost the skill of learning the skill basically. Their mind has been rusted. वो जंग आलूदा हो चुके होते हैं उनके दिमाग, IQ लेवल, एकेडमिक्स की तरफ उनका रुझान जो बचपन से नहीं होता. So it is almost impossible for them to have a good ideas and to implement those ideas, to work on those ideas, and to learn and spend a life in a good manner. Okay. So they are unable to work positively. They have only the criminal ideas because about the level of mind that they possess now. Okay. So reading and learning school में क्या होता है? They are to be taught the importance of reading and how to be a good reader, how to be a good writer, how to be a good speaker, how to learn a new skills. अब इसमें communication skills आ जाती हैं, इसमें आपकी academic skills आ जाती हैं, इसमें वो सारी स्किल आ जाती है जिससे आप लाइफ अपनी कामयाब बना सकते हैं. कोई कामयाब बिजनेस कर सकते हैं, कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, फिर सरवाइव कर सकते हैं. कोई ना कोई स्किल से आप कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं. इट कैन बी टेक्निकल, इट कैन बी नॉन टेक्निकल, इट कैन बी करिकुलम बेस्ड, इट कैन बी नॉन करिकुलम बेस्ड. Okay. So, reading and learning skills are basically based on uh, the idea of developing the educational, vocational, and social skills so that the person will eventually successful in a job market or in a business market or as a social member of society. Okay. अब इसके अलावा then we have the ability to solve problems. You know what is this? The ability to solve problem. A lot of offenders has have been seen to struggle in this arena when the problem of life comes to. ये भी क्या है, गुर्बत भी लाइफ का मसला ही है. गरीब हो जाना, रिसोर्सेज के बगैर रहना, प्रेशर्स का शिकार हो जाना, कर्जे में आ जाना, मकरूज हो जाना, या किसी इशू का शिकार हो जाना, ये सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं. एंड वी फेस ऑन रेगुलर बेसिस. हम ये प्रॉब्लम्स को रेगुलर फेस करते रहते हैं. बट एज वी डेवलप अ पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हमें बचपन से जो हमें तालीम मिलती है, तरबियत मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छे बुरे की तमीज मिलती है, हम उन प्रॉब्लम्स को लीगल, सोशल दायरे में रहते हुए सॉल्व भी करते हैं. वी टेक डिफरेंट डिसीजंस व्हिच आर लीगल. We take the help of the friends, well wishers, supporters, and we choose a right decision because the wrong decision will lead towards more damages. Okay. लेकिन once you have no vision, no understanding, no support with you, your mind is not have the proper ability to solve the problem, you take irrational decisions of life. गुर्बत, कर्जा चढ़ गया, चोरी कर ली, किसी ने नुकसान पहुंचाया, बदले में उसको मार दिया, किसी की जरूरत हुई, किसी से स्नैच कर ली, फ्रॉड कर लिया. बिकॉज दी we don't have the logical, rational, legal solution of the problem. Okay. So this is very important that the individual must have the ability to solve the problem of life. ठीक है. अब इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, अच्छा सोसाइटी में मर्ज होने की या इंटीग्रेट होने की एबिलिटी होनी चाहिए, राइट से ऑन द राइट टाइम होना चाहिए. So these things again require the knowledge, require the skills again. Okay. So the offenders are taught the potential to develop a potential abilities to solve their problem of life
जो उनको लीड करते हैं टुवर्ड्स अदर प्रॉब्लम्स एंड टुवर्ड्स द क्राइम एज वेल। उसके बाद सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब अच्छा अच्छा, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जिस तरीके से आप देखेंगे ज्यादातर जो लोग अ, इस बात पे आ जाते हैं, उनमें उसमें उनमें उनमें शुरू से ही कोई ना कोई एटीट्यूड के मसाइल होते हैं। अगर आप उनकी हिस्टोरिकल स्टडी करेंगे तो घर से ही वो कहानी आपको नजर आएगी। घर में झगड़े, क्लासेस को बंक करना, टीचर से झगड़ा करना, बुरे दोस्तों का होना, वेपन्स का होना, ड्रग्स में इन्वॉल्व होना, बुरे ग्रेड्स का होना, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज, फिर सेपरेशन, डाइवोर्स, ओके, चाइल्ड अब्यूज के इश्यूज, and they lead towards the drug problem, suicide, and then they involve in a further criminality. It generate from time to time, it gradually, ठीक है। अब ऐसे लोग हमें जालिम नजर आते हैं, सख्त नजर आते हैं, हिस्सास नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है। अब है ना ये कितनी अहम होती है। हम हमारे लिए या एक सुलझे हुए बंदे के लिए उसको वैल्यूज को पता होता है कि इसे हम कहते हैं भाई व्हाट्स लव, प्यार क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होती है, हेल्प क्या होती है, काइंडनेस क्या होती है, टू बी पोलाइट क्या होता है। ये सारी चीजें हैं जो हमें सिर्फ लफ्जों में नहीं पता, बट एक्चुअली वी लर्न देम एंड वी प्रूव देम इन अवर रिलेशनशिप, ठीक है। हम अपने फैमिली में, दोस्तों में, जाने वालों में ये चीजें एक्चुअली प्रूव भी करते हैं। जब जरूरत आती है तो किसी के काम आते हैं, जब किसी को जरूरत होती है उसको कुछ के लिए कुछ करते हैं, चैरिटी देते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, अपना हिस्सा उसको दे देते हैं। ये चीजें क्या है, दीज आर दी रियल मीनिंग ऑफ दी लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर आप में ये चीज नहीं हो, यू हैव ओनली हियर्ड बट यू आर नॉट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स, तो आप क्या करेंगे, आप कभी क्लैरिटी नहीं देंगे, बिकॉज इट अपीयर टू बी वेस्ट ऑफ मनी देन, फिर वो मनी का वेस्ट होगा। You never support anybody because you know that people are to be abused, not to be encouraged or motivated. Then you'll take advantage of those who are already in a problem. ठीक है। फिर आपके लिए प्यार कुछ नहीं होगा, it is only the way to trap someone. You have no meaning of the love. You are not be aware about the meaning of sacrifice, the meaning of kindness. These things are only the words without any definition or the real life meaning. But यहाँ पे those people they are be taught the real significance, the meaning of these terms, which are basically a practical ideas. Okay, जब ये चीजें समझ में आ जाए उनको, तो फिर नेचुरली वो लोग इन मसाइलों पे इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। एक अच्छा, एक हमारा वन काइंड एक्ट कैन चेंज अवर इमेज, कैन एनिमी एज अ फ्रेंड, बट हम तैयार नहीं होते वो चीज करने के लिए, बिकॉज ऑफ द ईगो इशू, बिकॉज अबाउट द सोशल प्रेशर्स और इंडिविजुअल चॉइसेस। बट हम में से अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जो माफ कर देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, आर यू गेटिंग मी? यस सर। आवाज ठीक आ रही है? जी जी सर, यस बिल्कुल। सर। ओके। अच्छा, इसके बाद रीडिंग एंड लर्निंग स्किल्स, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड देन रिस्टोरिंग सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। रिस्टोरिंग सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये बड़ा अहम होता है, किस तरीके से हम रिस्टोर करें या डेवलप करें एतमाद, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, एतमाद भी और सेल्फ स्टीम भी। अगेन वही बात बार बार कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंडर्स में ये चीज कमी होती है, they lost self esteem and as well as the confidence on society, confidence of on uh,
like we can call it, on system, on law, on state, they lost it. ठीक है. अब एक बंदा ना, आपको यू ऑलरेडी नो दैट हमें एक इनर जमीर होता है हमारा अंदर, द ईगो, और वी हैव दिस इनर बैरियर, द मोरल बैरियर, उसको हम सेल्फ स्टीम कहते हैं, इज्जत नफ्स कहते हैं, जो हमें रोकती है गलत कामों से, क्राइम से, इवन डेविएंट बिहेवियर से. But once you lost that steam, and criminal के पास नहीं होता वो, they lost it, so it become very easier to commit a crime. देखा, अब एक चोर पुलिस के सामने या लोगों के सामने चोरी करते तो डरेगा, because he's been apparently afraid of being apprehended. Okay, but अगर कोई पुलिस या कोई ऐसी कोई लोग देखने वाले नहीं है, उसके पास मौका हो, तो वो चोरी कर लेगा, because he is not being clear about the outcome of their behavior, because he has no self esteem or respect. लेकिन एक बंदा who has self esteem, who has self respect, who is quite aware and conscious, तो उसको ये पता होगा कि जब कोई नहीं देख रहा तो खुदा फिर भी देख रहा होता है. दिस इज क्वाइट आइडियल माइंडसेट. तो इसी तरीके से the offenders are taught to develop and restore the self respect. अब आपने हमारे पास जेलों में क्या होता है, सबसे पहले जो चीज हम करते हैं वो उन ऑफेंडर के इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है हमारे जेलों में. हम कहते हैं क्यों हमारे जेल नर्सरीज बन चुकी हैं, इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं क्राइम की. हम सिर्फ डंडे के जोर पे, स्टिक के जोर पे डिग्रेड करके, ह्यूमिलेट करके कहते हैं कि भाई ये सुधर जाएगा. और बेसिकली वो सुधरता नहीं है, बल्कि अंदर में उसके एक हॉस्टैलिटी, नफरत जन्म लेती है सिस्टम के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, जो बाद में कभी ना कभी नजर आ जाती है. ठीक है. और हम इतने विजनलेस लोग हैं, हम कहते हैं कि भाई उसको हम पकड़ के, फौजदा करके, ह्यूमिलेट करके, इज्जत नफ्स को मजरूह करके हम उससे क्राइम से रोक लेंगे. ठीक है. तो सो दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है. तो दुनिया में क्या होता है, इस प्रोग्राम में क्या होता है कि उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह तो नहीं किया जाता, बल्कि उसको रिस्टोर किया जाता है. लाइक दे आर ट्रीटेड विद डिग्निटी, दे आर ट्रीटेड एज अ क्वाइट डिग्निफाइड पर्सन, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिविजुअल, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर वैल्यूड. और उससे उनकी अपने आप पे से मोहब्बत भी होती है, अपने आप की इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है, एंड दे डेवलप दैट सेंस ऑफ मोरलिटी, दे डेवलप दैट दे आर also very important member of society, and they have the value and respect as well. तो ये फिर उनकी इज्जत अपनी नजरों में बन जाती है. सो ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है इस प्रोग्राम का, कि their behaviors become change altogether when they are being valued and respected, and when they are told to respect the others. ये कहते हैं इज्जत, that respect is not been given, it is earned. Okay, इज्जत को आप earn करते हैं, it's not been given with the force. Okay. So they are to be told that you can only be respected when you respect someone. That is reciprocal. Okay. And then of course they are to be told, they are to be convinced that they are again very respectable and have this self-esteem. They are equally important. ठीक है. और हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो गरीब होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, they are to be treated like they are not existent. They are like animals. They don't have rights. They are not recognized. They are devalued. In every, जहाँ भी उनका पाला पड़े, जहाँ भी उनका कोई इशू हो, इदारों से लेके सोसाइटी तक, we treat them as insects, as non-humans. Okay. तो ये चीज बड़ी अहम होती है कि जब उनका ये इज्जत नफ्स मजरूह हो जाता है, so it will lead them towards problems, deviance, criminality. It will generate the criminal mindset slowly and gradually. Okay. तो ये बड़ा अहम होता है इस प्रोग्राम में कि उनकी अपने आप का एतमाद, अपनी इज्जत का होना, इज्जत नफ्स का होना, सेल्फ स्टीम का बनना, ये चीजें डायरेक्टली फिर उस बंदे को
गलत चीजों से अलग कर लेती हैं और उनको एक अच्छी लाइफ गुजारने में मदद करती हैं। फिर एंटी सोशल कंडक्ट। अब ये बड़ा अहम होता है कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज हो। तो क्राइम सिर्फ क्राइम नहीं होता, क्राइम से पहले क्राइम एंटी सोशल होता है सबसे पहले, और क्राइम से पहले एंटी सोशल कंडक्ट भी होती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, द डेवियर्स एंड नॉन डेवियर बिहेवियर, एंड crime is not a one day choice behavior. It has a different generation of crime. Those who indulge in a crime as a habit will have a long term signs and symptom of criminality that start from early childhood, sometime in a adolescent, sometime in a later stages of life. And those signs and symptoms are like lying, chronic lying, missing someone, fraud to commit a fraud, to have weapons, for to involve in drugs, to have suicidal tendencies. तो ये सारे to have criminal fears, substance abuse करना, तो ये सारे साइंस और सिम्टम्स हैं उस जनरेशन ऑफ क्राइम के। ठीक है, तो हमें इन ऑफेंडर्स को एंटी सोशल कंडक्ट में और सोशल कंडक्ट में बीच में फर्क समझा जाता है, उसके नुकसान समझा जाते हैं, उसके इम्पैक्ट पर समझा जाता है, सो दैट कि वो अच्छे और बुरे की तमीज करना सीख लें, और अगर वो बुरी आदतों के शिकार हैं तो उन आदतों से निकल आए और आदतों को छोड़ दें। ठीक है, सो दिस अगेन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन of this program, along with the reading and learning, ability to solve problem, self-respect and confidence, and understanding between antisocial and social conduct. आखिर में drug and alcohol abuse. Drug and alcohol. Do you know that as I say that a huge number of offenders throughout world, those who are re-offender, almost majority, they have the habit of indulging in drugs, one or the other drugs. Not drugs, then in they are addict for this intoxication or the substance abuse, or the we can call it like alcohol. Okay. Now the problem is this addiction or drug abuse will further engage them or indulge them in criminality. Perhaps most of the offenders, मैं बात कर रहा हूँ habitual offenders की, once they involve in drugs, or once they plan the crime or execute the crime, they take drugs. So the drugs are like a triggers, like a treatment or the medicine that encourage them, support them, help them to become fearless and to commit a crime. Okay. So drug is a big problem. और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े drug addicts, we never bother. What we bother that कि वो drug addiction के बाद जब crime करते हैं तो हम उनको उसको crime समझते हैं. Like एक drug addict murder करके आ गया, हमने उसको murder समझा, we forget about the addiction. ठीक है, हमारे नजर में सबसे बड़ा क्राइम क्या था, मर्डर था। एंड हम हमारा पूरा सिस्टम फोकस करता है उसने मर्डर कर दिया, अब उसको मार दो या उसको बंद कर दो। वी नेवर फोकस ऑन द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम लाइज, प्रॉब्लम का रीजन क्या है। अगर हाँ एक ड्रग एडिक्ट को हमने इतने टाइम छोड़ दिया तो वो एडिक्शन कर करके फिर क्राइम कर करके आज वो मर्डर कर रहा है, तो चले उस एक बंदे को तो आपने बंद कर दिया लाइफ के लिए, लेकिन बाकी उस जैसे सोसाइटी के लोग जो सरेंडर लाइफ को एडिक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, फिर अपने उसी पैसों के लिए या कुछ चंद पैसों के लिए वो किसी का मर्डर भी कर लेते हैं, because they need to satisfy their desire of drugs, or drugs will encourage them to commit a crime. ठीक है, and we never bother about that. तो यहाँ पे इशू क्या होगा कि the addicts addiction must be treated. अब इसको ट्रीट करने के लिए जो ज्यादातर फोकस होता है वो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, which is very important, no doubt. The role of psychiatrist along with the medical experts. So the treatment ज्यादा जो होती है हमारे पास वो होती है मेडिकल मॉडल। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है क्रेमनॉन नार्कोनॉन, उसमें ट्रीटमेंट हैज अ टू मेथड्स। वन इज द
medical treatment once done by the physician or the doctor or then the psychiatrist again दिमाग की दवाइयां देना या उसको फिर मेडिसिन देना बायोलॉजिकल लेकिन उससे भी अहम जो ट्रीटमेंट होती है होनी चाहिए दैट इज द नॉन मेडिकल दैट इज टू बी डन बाय द साइकोलॉजिस्ट or the person who is motivating someone because most of the offenders who are been medically treated or cured they give up drugs but again they reindulge in a drugs when they are given they are released because they are not to be told about the negative consequence of the drugs addiction. They are just hold captive, उनको पकड़ा गया, उनको admit किया गया, they have been given sentence or they are treated and they are set free. So they are not to be told the negative consequences or the impact of the drug addiction. So इन programs में क्या होता है? One is the treatment which is as I told the medical treatment, but again the second one is very important which is the counseling, motivation, therapies which is based on the to convince someone to give up drugs. तो फिर उसके लाइफ पे इफेक्ट्स उनकी सोसाइटी उनके ताल्लुकात पे असर फैमिली पे असर उनकी अपनी लाइफ का असर बीमारियों का शिकार हो जाना इमोरल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाना मजहब के तौर पे गुनाह है उस पर उसका जो असर पड़ता है हमारी लाइफ पे तो ये जो कॉन्सिक्वेंस है जिनके जिनके बारे में वो एडिक्ट नहीं जानता उसके बारे में उसको अवेयर किया जाता है और किस हद तक आप देखें कि आप सिगरेट लेते हैं सिगरेट of course it is a commercial activity it is one of the most revenue generating industry लेकिन मजबूरन फिर स्टेट उसको प्रमोट नहीं करती बल्कि उसको उसके वो आपके पैकेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग causes cancer it's injurious to health ठीक है अब ये इससे क्या होगा बेसिकली देखा जाए तो जब आप खुद उसको बेच रहे हैं यू हैव नॉट पेन इट एंड यू हैव जस्ट मेंशन इससे कम से कम ये तो हो रहा है those who are rational they can take it like that it is quite injurious but we have to be careful we have to minimize the use of it at least we should know that it can have a life damaging effects on our life and our body okay so similarly those offenders who are drug addicts as well they are to be convinced to give up drugs and they are to be told about the negative consequences of drug addiction so that they will be well aware about the drug addiction okay इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है और उसके जो ये जो 5 सेक्शंस होते हैं चैप्टर होते हैं जिसमें अल्टीमेटली ऑफेंडर ड्रग्स एडिक्शन को गिव अप करता है और फिर अपनी लाइफ को एक कामयाब इंसान के तौर पे गुजारता है ठीक है अब इसमें इसको इसकी काफी और इंटरप्रिटेशन हो सकती है लेकिन क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं because we are short of time now we have to complete our syllabus within a very limited time frame now तो बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप you have to develop a comprehensive analysis of this issue कुछ नोट्स होंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा on WhatsApp लेवल और फिर कुछ दिनों के बाद आप में से कोई who can contact me I'll try to physically hand over the hard copy of some notes उसकी फिर कॉपी करके फिर आपको सर्कुलेट कर दे या फिर स्कैन कॉपी करके आपको भेज दे करके कोई तो ये भी हम करेंगे लेकिन इंटरनेट पे काफी आर्टिकल्स वो बुक्स पड़े हुए हैं इन्हीं मेथड्स पे यू कैन फाइंड आउट द लिटरेचर एंड यू कैन डेवलप लिटरेचर एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम दोस sources as well. Now, if there is any question, Narconon is the same thing. Narconon is basically a इसको आप कह सकते हैं इट इज अ हेडिंग ऑफ चैप्टर इसमें ड्रग्स के बारे में समझाया जाता है नार्कोनान का मतलब नो ड्रग्स ठीक है तो अगेन जो भी मैंने आपको समझाया वही नार्कोनान है you can either use the word narconon you can either use the word criminon but narconon only focus on the treatment of the drug addicts okay whereas criminon is a comprehensive program it treat everything basically जो 5 सेक्शन आपको मैंने शेयर किया अभी okay I think all everything is clear
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इसको अदरवाइज दिस थिंग आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये अभी आपने पढ़ा, हम अगले हफ्ते फिर एक नया मॉडल पढ़ेंगे, फिर एक नया मॉडल पढ़ेंगे। तो फिर होता क्या है कि जो बाकी मॉडल है वो ओवरलैप हो जाते हैं, यू विल फॉरगेट दोस, बिकॉज़ एज आई सेड दीस थिंग्स आर प्रैक्टिकल, और हम उनको थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, एंड वी हैव नेवर ऑब्जर्व देम इन सोसाइटी, neither from media। तो हमें ये चीजें सिर्फ उसी उस तक तक याद होती है जब तक हमें सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, एंड देन वी फॉरगेट देम, आवर थिंग्स बिकम ओवरलैप्ड। ठीक है, तो कोशिश करें कि फिंगर टिप्स पे चीजों को समझ जाएं, मल्टीपल रीडिंग करें, उनके मेजर पॉइंट्स को नोट कर लें, उनको फिर इंटरनेट पे सर्च करें, कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम को के सेशंस को देखें, एंड देन द थिंग्स बिकम क्लियर ऑन द परमानेंट बेसिस। तो ये चीज आपके भले के लिए है कि आप क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं, और बाद में फिर भूल जाएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम। कोशिश करें कि इन चीजों को पर नोट्स बनाए अपने, इन चीजों के मेजर पॉइंट्स में लिख लें, और नोट्स जो बने होंगे वो आपके बने होंगे। तो वो जब भी आप उसको ब्रीफली देखेंगे तो थिंग्स विल बी स्ट्राइक इन योर माइंड, एंड यू विल बिकम अगेन क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। ओके जी, सो इसकी स्टडी करने अगली क्लास में फिर मैं आपसे इनपुट लूंगा कि इस प्रोग्राम के जो मॉड्यूल हैं, डिफरेंट मॉड्यूल, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्राइम कंट्रोल पे, रीऑफेंडिंग कंट्रोल पे, या करेक्शन पे, या रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंडर। तो ईच की जिसका जो एक जो सिग्निफिकेंट जो उसका जो सेक्शन था, उस पर हम डिस्कशन अब करेंगे। फिर आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी किसी किसी प्रोग्राम के हिसाब से दूंगा। यू विल हैव टू रिसर्च एंड यू विल डेवलप द पर्टिकुलर प्रोग्राम इन और सोशल सेटिंग। हमारे पास इस प्रोग्राम को अगर एप्लीकेबल करना हो, हम किस तरीके से इस प्रोग्राम को एप्लीकेबल करेंगे। तो तीन मॉडल हम पढ़ेंगे, एक आज हमने पढ़ा है, दो और है, एक जीएलएम एंड वन इज आरएनआर। जीएलएम से क्या मुराद, गुड लाइव्स मॉडल, और आरएनआर से क्या मुराद, मुराद रिस्क नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये दो और मेथड हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पेरोल और प्रोबेशन करेंगे। ओके, इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? No any. वालेकुम सर। ओके जी, जी जी, हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम जी, सर। वालेकुम सलाम जी। सर यूनिवर्सिटी कब से ओपन होगी और पेपर का शेड्यूल वही रहेगा? यूनिवर्सिटी का तो कुछ नहीं पता ऑफिशियली। अभी आपके जो क्लासेस हैं, अभी अप टू 25 दिसंबर तक क्लासेस आपके चलेंगे। फिर 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक विंटर वेकेशन है, शायद हम वो नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें कोर्स कंप्लीट करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट ये कर ली है। एग्जामिनेशन का जो जो पहले जो था वो यही था कि स्टार्ट ऑफ फरवरी में इम्तिहान होंगे आपके। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि हम फिर ऑनलाइन पे आ गए, पहले 15 दिन ऑफ था आपका, 15 दिन ऑन था, हम फिर ऑनलाइन पे आ गए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि दिसंबर के एंड तक हम पूरे सिलेबस को वाइंड अप कर लें जितना भी हो सका, फिर जनवरी में इंशाल्लाह फिर एग्जामिनेशन की तरफ हम जाएं। फर्दर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या होती है इस कॉलेज। वी हैव टू वेट एंड वॉच। जी, एनीथिंग एल्स?